कहाँ से विराजमान और इनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में है जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है, तो वह एकमात्र यह जन्मा है। भूतात्माओं, जो ये मनुष्य पर्याय हमें प्राप्त हुई है, वह दुर्लभ महादुर्लभ मनुष्य पर्याय और मात्र मनुष्य पर्याय ही नहीं, अपितु मनुष्य पर्याय के साथ साथ जो अति दुर्लभ ऐसा यह जैन कुल प्राप्त हुआ है। मात्र इस जैन कुल में जन्म लिया ये ही हमारा सौभाग्य नहीं, अपितु उस जैन कुल के साथ साथ मनुष्य पर्याय के साथ साथ हमें बहुत सहजता से सच्चे देव शास्त्र गुरु का भी सानिध्य मिला। और इस खोटे पंचम काल में अगर हमें जिनेंद्र भगवान का, निर्विंथ गुरु का और जिनवाणी माँ का सानिध्य मिला है, तो ये पक्का है कि खोटे काल में भी कहीं न कहीं पुण्य के उदय से, पुण्य के निमित्त से हमें ये सब कुछ बहुत सहजता से मिला। क्योंकि साधनों को प्राप्त कर लेना इतना कठिन नहीं होता, पर मिले हुए साधनों का, मिले हुए अवसरों का सदुपयोग करना ये बहुत आवश्यक हुआ करता है। यूँ देखा जाए तो संसार में बहुत सारे मनुष्य हैं, इंसान हैं, और मनुष्य इंसान क्या, बहुत सारे जैन धर्म को मानने वाले भी जैनी हैं, पर कितने विरले पुण्यात्मा हैं जो जैन कुल, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिलने के बाद भी अपने आप को, अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि माँ दूसरों को बदलवाना, दूसरों को बदलना बहुत आसान होता है, पर अपने आप को बदलना बहुत कठिन। और जिस व्यक्ति ने, जिस जीव ने अपने आप को बदलने का निर्णय किया है, जिसने अपने आप को बदला है, पक्का है वह इस संसार से, सभी दुखों से पार होते हुए अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव भी कर लेता है। और शायद हमें ये मनुष्य पर्याय इसीलिए मिली है कि जो आज तक हमने प्राप्त नहीं किया, उसी को ही ज्ञानेश जी हमें प्राप्त करना है। धन, दौलत, पैसा, नाम, ये बाहर के सब साधन हमने कई बार, कई पर्यायों में प्राप्त किए हैं, पर ये सच्चे देवशास्त्र गुरु जैसे उत्कृष्ट निमित्त मिलने के बाद भी हम अपने जीवन की, उस जीवन जीने की कला को नहीं समझ पा रहे हैं, जो हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल सकती है। माँ, भोजन बनाना आता है आप लोगों को? सुनाई दे रहा है? थोड़ा सा तो दे रहा होगा। भोजन बनाना आता है आप लोगों को? कच्चा कि अच्छा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं। लगभग सभी कहने के लिए तो अच्छा भोजन बनाते ही है,
माँ भोजन बनाने की जो पाक कला है वह किताबों में पढ़कर कभी भी नहीं आती। जो भी अच्छा भोजन बनाना जानता है वह पुस्तकों में पढ़ते हुए, व्हाट्सएप आदि मोबाइल में पढ़ते हुए कभी भी अच्छा भोजन नहीं बना सकता। अच्छा भोजन बनाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पुनः पुनः प्रयास करना पड़ता है। जब कभी पहली बार आपने रोटी बनाई होगी, पहली बार अच्छी बनी थी? नहीं बनी थी, बन भी नहीं सकती क्योंकि पहली बार बनाई जाए। जब भोजन बनाने की कला सीखने के लिए कई दिनों की, कई महीनों की मेहनत काम में आती है, फिर हम भी सोचे कि ये जो जीवन हमें मिला है, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले हैं, जैन कुल हमें मिला है, इसका भी सदुपयोग करने के लिए हमें कई दिन, कई महीने का अभ्यास करने की आवश्यकता है। और ये प्रतिदिन का, प्रति समय का हमारा अभ्यास ही हमारे लिए जीवन सुधारने के लिए कार्यकारी हो सकता है। जो बाहर की अन्य सभी कलाएं हमें ज्ञात है, ऐसे जीवन में कभी हमें इस मनुष्य पर्याय को जीने की कला भी सीखनी होगी। और जो इंसान, जो मनुष्य जीवन जीने की कला जानता है, जीते जीते जीता है, हर पल हर क्षण आनंद की अनुभूति के साथ, सुख शांति के साथ जीवन जीता है, वो ही मरते समय भी सुख शांति से मरता है। क्या आप लोगों की मृत्यु नहीं होगी? बोलो ना, आप लोगों की मृत्यु नहीं होगी? ये तो संसार का नियम है, जो आया है उसे जाना है, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी पक्का है। पर ये बात शायद यही बैठे बैठे ही समझ में आती है, यही बैठे बैठे ही समझ में आती है। बाहर जाकर कोई कह दे फिर समझ में आ जाएगा, मुझे मारने लगे, अभी नहीं मरने वाला। ये जीवन का सत्य हमें समझना है कि जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु नियम से है। जब मरना है ही, सबको मरना है ना, सबको मरना है। जो संसार में आया है, मनुष्य, तिर्यंच, उन सबको अपने समय पे मरना है। जब मरना है तो हम उस मरण को धैर्य के साथ जीते जी मरने का क्यों ना प्रयास करें। और जीते जी मरना तभी संभव है, हम जीते जी जीना सीख ले। जीवन तो जी रहे, सुबह होती है, मंदिर आते ना, सुबह होते ही मंदिर आते हैं, पूजन पाठ अभिषेक सब कुछ करते हैं, पुनः अपना व्यापार, अपना गृहस्थ जीवन, शाम हो गई, भोजन, सो गए, फिर वही रूटीन जीते जीते समय कट तो रहा है, जिंदगी कट भी रही है, जिंदगी समाप्त भी हो रही है, पर आज तक हमने जीवन अनुभवन करते हुए या जीवन को समझते हुए जीने का प्रयास नहीं किया। जीवन की समझने की तो दूर की बात है, हम प्रतिदिन पूजन पाठ करते हैं, माँ करते हैं ना, प्रतिदिन पूजन पाठ करते हैं, कभी उन पूजन पाठ के क्रियाओं को भी समझते हुए समझने का प्रयास किया? एक थाली से द्रव्य उठाई, दूसरी थाली में चढ़ा दी, टेबल से कलशिया उठाई, भगवान पे ढाल लिया, हाथ जोड़ लिया, अर्घ्य चढ़ा दिया और चले गए। हमें लगा हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए, पर हकीकत ये नहीं है। ये जो मौके अवसर हमें मिले हैं, इसका हमें अनुभवन करना है कि हमें क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्या आवश्यकता है। ये जब तक कारण हमें समझ में नहीं आएंगे, तब तक विश्वास मानना कभी भी किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में बदलाव होने वाला नहीं है, जीवन में आनंद, सुख, शांति मिलने वाली नहीं है। बहुत सारे साधन सुख शांति के हमारे घर में रखे हैं, पर
मात्र साधन मिलने से कभी सुख मिले ज़रूरी नहीं है। उन साधनों के साथ हमें ये भी समझने की आवश्यकता है कि हम इन सबको प्राप्त क्यों कर रहे हैं। जो देवशास्त्र गुरु मिले हैं, हम अपने नाम के आगे जो जैन लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं पता है? नहीं पता। एकमात्र तीव्र पुण्य का उदय है कि आप इस जैन कुल में जन्मे हैं, मात्र इसलिए आप नाम के आगे जैन साहब नहीं लिख रहे हैं। ये जिनेंद्र भगवान के, सच्चे जिनेंद्र भगवान के हम भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, और शायद उसी लिए हमारे नाम के आगे जैन लिखा जाता है। सही मायने में तो जिन्होंने जीत लिया है कर्मों को, पापों को, विषयों को, कसायों को, वे जिनेंद्र भगवान ही जैन होते हैं। पर उनको मानने वाले आप सभी भी बोलो ना, जैन नहीं है। नाम के लिए तो है ही। उनको कितना मानते हैं, उनकी कितनी मानते हैं, ये बात का विषय है। पर नाम के लिए और सर्टिफिकेट और कंसेशन माइनॉरिटी के लिए तो सबसे पहले हम जैन हैं। हम ये भी तो कभी विचार करें कि मात्र नाम के आगे जैन लिखने के लिए जैन है, क्या किसी जैन के कुल में हमने जन्म लिया है, इतने मात्र के लिए जैन है? इतने मात्र के लिए हम जैन नहीं हैं। अगर हम जिनेंद्र भगवान को नहीं मान रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की भक्ति स्तुति, उनके पूजन पाठ आदि क्रियाओं में हम संलग्न नहीं हो पा रहे हैं, तो विश्वास मानना हम जैन कहलाने के योग्य नहीं है। जैन कहलाने के योग्य नहीं है। इन क्रियाओं को तो करना ही करना है, पूजन पाठ, अभिषेक, भगवान की स्तुति, भक्ति, पर इनके पीछे के कारण को भी हमें समझना है। क्या भगवान को खुश करने के लिए पूजा करते? किसके लिए पूजा करते? अभी आपने गुरु की भी पूजा की, अच्छे द्रव्य सजाकर, थाली सजाकर चढ़ा ली, भगवान और गुरु को खुश करने के लिए नहीं। भगवान गुरु को खुश करने के लिए अर्घ्य नहीं चढ़ाए जाते हैं। पूजन अगर किसी के लिए की जाती है तो अपने स्वयं के लिए की जाती है। वे तो वितरागी भगवान बन चुके, उन्हें आपके पूजा से, आपके अर्घ्य से, आप से कोई लेना देना नहीं है। पर उनकी पूजन करते हुए हम भी अपने जीवन में पूज्यता को प्राप्त करें, ये उसके पीछे का उद्देश्य है। पर इतना सोचकर कोई पूजा करता है? माँ बोलो ना, हाँ कि ना? कैसे हाँ करते? ऐसी। हम भगवान को कम देखते हैं, एक दूसरे की थाली में ज़्यादा देखते हैं। कौन क्या चढ़ा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे बर्तन लेके आया है, कौन कैसे चमर ला रहा है, कौन क्या कर रहा है। पूरा हमारा समय पूजन करते हुए भी दूसरों को ही देखने में चला जाता है। हम ये विचार करें कि हमें जिनेंद्र भगवान जैसे महान भगवान मिले हैं, जो स्वयं तो वीतरागी हितोपदेशी है ही, और हमें भी वैसे वीतरागी और सर्वज्ञ बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा जो जिन धर्म है, ये जो जिन धर्म है, मात्र और मात्र कोई सेवक और भक्त बनाने की व्यवस्था के लिए नहीं है। एकमात्र ऐसा धर्म है जो सेवक और भक्त से स्वामी और परमात्मा बनने की बात करता है। यही परम सत्य है, यही परम सत्य है कि हम भक्त के साथ साथ भगवान भी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। और भक्त मात्र उसी लिए बनाया जाता है, भक्त मात्र उसी लिए बना जाता है कि मैं भी भगवान जैसा पूज्य बन जाऊं। भगवान के चरणों की जो रज प्राप्त करना है, गंधोदक प्राप्त करना है, उनका अभिषेक करना है, भगवान की प्रतिमाओं के ऊपर की धूल हटाने के लिए नहीं। बहुत सारे आजकल एकांतवादी कहते हैं कि प्रतिमा की धूल हटाने के लिए अभिषेक होता है। भगवान की प्रतिमा की धूल हटाने के लिए नहीं,
मेरी आत्मा में लगे हुए कर्मों की धूल हटाने के लिए। कितनी अद्भुत व्यवस्था है। अभिषेक किन्हीं भगवान का करते हैं और पुण्य हमें मिलता है। द्रव्य किन्हीं के सामने चढ़ाते हैं, हमारा काम बनता है। किन्हीं निर्ग्रंथ मुनिराज के हाथ पर ग्रास रखते हैं, उनको दान देते हैं, उनके आहार करते हैं। और तरुण भाई, पेट दिया कभी मुनिराजों को आहार? श्रद्धा पूर्वक पड़घान करके मुनिराज को आहार दे देना। पीसीएन साहब उनके हाथ में ग्रास रखते हैं और कुछ समय के लिए पेट हमारा भर जाता है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है हमारे जिन धर्म की। हम कर कोई कार्य दूसरे के साथ रहे हैं, पर फल हमें स्वयं को मिल रहा है, क्योंकि ये भगवान, ये गुरु, ये दूसरा कोई मेरे लिए नहीं कर रहा है। उनके प्रति मेरी जो श्रद्धा है, मेरा जो समर्पण है, यही मेरे जीवन में बहुत कुछ करने के लिए निमित्त बन रहा है, बहुत कुछ करने के लिए निमित्त बन रहा है। और जब तक ये रहस्य हमें पता नहीं चलेंगे कि हम पूजन पाठ, अभिषेक, दान, इन क्रियाओं को जो अनादि से करते आए हैं, उनके पीछे का कारण क्या है, तब तक ध्यान रखना कभी कभी हम जीते जी जीवन जी नहीं सकते। कर ली पूजा, कई वर्षों से करते आए हैं, पर पूजा करते हुए वो आनंद नहीं ला पाए, वो कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाए जो एक पूजा, एक अभिषेक, एक शांति धारा करने से कई जीवों ने प्राप्त कर ली। हमें समझना है, हमें यही बात समझनी है, जो ये दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय हमें ज्ञानियों मिली है, उसको यूं ही व्यर्थ मत गमाओ। क्रियाओं को करते करते हमें ये भी समझना है कि हम ये क्रियाओं को क्यों कर रहे हैं। ये पुनः ध्यान रखना, भगवान को पूज्य बनाने के लिए पूजा हमारे जिन धर्म में नहीं है। मैं भी भगवान जैसा पूज्य बन जाऊं, इसलिए वह पूजा की जाती है। और कुछ मिनटों की, कुछ घंटों की पूजा से, साल में एक आध बार मंदिर आने से कभी काम नहीं होगा। ऐसे भी आज बड़े बड़े शहरों में, और बड़े क्या छोटे मोटे सभी शहरों में, ऐसे भी धर्मात्मा जीव जैन कुल में जन्मने वाले, नाम के आगे जैन लिखने वाले हैं, कि वे साल में 2, 4, 6 बार ही मंदिर जाते हैं। आप लोग कितनी बार जाते? महाराज जी, हम तो दिन में 2-4 बार, हम तो दिन में 2-4 बार जाते हैं। पर सोचना, दिन में 2-4 बार जाकर भी हमने क्या बदलाव कर लिया। वे भी जो जा नहीं रहे, साल में 2-4 बार जा रहे हैं, वे भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। पर जो प्रतिदिन जा रहे हैं, वे भी तो थोड़ा सा विचार करें कि हम में कितना बदलाव आया है। महाराष्ट्र प्रांत